तो नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है संतुष्ट जीवन ही ईश्वर का प्रसाद है। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका एक छोटा सा परिवार था और वो बस आज में जीने जीतना कमाता था। उसे कल का कोई भय नहीं था। उसकी ईश्वर में अपार भक्ति थी। उसका मानना था ईश्वर जो करता है भले के लिए ही करता है। उसके चेहरे पर एक शांति का भाव देखकर कई लोग उसे देखकर चिढ़ते थे, उससे क्रोध करते थे। आज के समय में कोई किसी को संतुष्ट देखकर भी जलता है, पर वह व्यक्ति सभी को सिखाता था ईश्वर में विश्वास रखें, वो जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। एक दिन गांव में एक बच्चे की उंगली दरवाजे में फंस गई और कट गई। वो बहुत रोया। पास के दवाखाने ले जाकर उसकी मलहम पट्टी की गई, लेकिन उसकी आधी उंगली को नहीं जोड़ सका। उसकी माँ का बहुत बुरा हाल थी, रो रो कर। उसके पिता भी बहुत दुखी थे। वो संतुष्ट व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। उसने पूरी बात सुनी और बच्चे और उसके माता पिता को समझाया और कहा, भगवान में विश्वास रखें, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। यह सुनकर बच्चे के माँ बाप और गांव वालों को गुस्सा आ गया। हमारे बच्चे की उंगली कट गई है, इसमें तुम्हें और तुम्हारे भगवान को क्या अच्छा दिख रहा है। वो व्यक्ति मुस्कुराता हुआ बोलता है, देखो सज्जन, वक्त तुम्हें सब बतलाएगा। और वहाँ से वह चला जाता है। गांव में कुछ अंधविश्वासी जंगली लोगों की टोली के कारण भय उत्पन्न हो गया। वे लोग हर एक गांव से एक बच्चा को ले जाते और उसकी बलि देते। उनका मानना था इसलिए इससे गांव में खुशहाली आती है। अब इस गांव की बारी थी। वे लोग उसी बच्चे को उठाकर बलि देने के लिए ले आए थे जिसकी छोटी उंगली कट गई थी। उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था, पर उन लोगों ने एक ना सुनी। उनके अनुसार जिसकी बलि दी जाती वो शहीद माना जाता था। जब उस बच्चे को बलि के लिए तैयार किया गया, तब उस टोली के मुखिया ने देखा बच्चे की एक उंगली कट गई है। इस तरह उन लोगों ने इस बच्चे को छोड़ दिया और वो वहाँ से चले गए, क्योंकि उन्हें एक गांव से एक ही बच्चा लेना था। बच्चा सही सलामत घर पहुँच गया। सभी का खुशी का कोई ठिकाना न रहा। तभी वो संतुष्ट व्यक्ति आया। बच्चे के माँ बाप ने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा, भाई तुम सही थे, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। इस कहानी की यह सीख है कि ऐसा नहीं कि अंधविश्वासी बने और भगवान पर सब कुछ छोड़ कर्महीन बन जाएं। लेकिन अगर कोई दुर्घटना घटी है तो उसे लेकर ना बैठें, आगे की ओर देखें, क्योंकि जीवन में जो होता है उसका कोई न कोई मायना जरूर होता है। धन्यवाद।